द्राविड उत्कल बंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तिरंगा। तब सुबह में जागे तब सुबह आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल धायक जय हे भारत भाग्य विधाता हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय जय मातरम मातरम जय। प्यारे साथियों, सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो अपने देश के दो सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम होते हैं, एक होता है स्वतंत्रता दिवस, एक होता है गणतंत्र दिवस। धीरे धीरे अपन बड़े होते हैं तो अपन क्या है भूल जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, आदर्श भूल जाते हैं। अपन स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, देश को आज़ादी मिली उस उपलक्ष्य में, और गणतंत्र दिवस मनाते हैं कि देश का संविधान लागू हुआ था, जो विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। उसकी लागू होने की खुशी में अपन गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो अपना 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसको अभी 76 वर्ष हो चुके हैं, अपने पूरे 76वां साल है ये। इसी के उपलक्ष्य को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही महाप्रबंधक महोदय उत्तर पश्चिम रेलवे का संदेश आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। प्रिय रेलकर्मी साथियों, मैं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी रेलकर्मियों एवं उनके परिवारजनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ तथा शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलाने वाले सभी वीर सेनानियों, शहीदों तथा महापुरुषों को नतमस्तक होकर स्मरण करते हैं, जिनके अथक प्रयासों और बलिदानों के फलस्वरूप हम गणतांत्रिक राष्ट्र में खुशहाली और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। अजमेर मंडल के सभी रेलकर्मी ऊर्जावान और सक्रिय हैं। आप सभी रेलकर्मियों ने मेहनत और कार्यकुशलता से रेल कार्यों को बेहतर तरीके से अदा कर रेल विकास को एक नई गति प्रदान की है। सभी रेलकर्मियों ने हर परिस्थिति में राष्ट्र सेवा एवं कर्तव्य परायणता का उदाहरण प्रस्तुत कर राष्ट्र प्रथम सर्वदा प्रथम की भावना को साकार किया है। वर्ष 2024-25 में दिसंबर माह तक अजमेर मंडल ने 1287.71 करोड़ रुपए की कुल प्रारंभिक 1.59 लगभग 1.5 गुना अधिक रही है। अजमेर मंडल के सभी स्टेशनों पर QR कोड के माध्यम से टिकट के भुगतान की सुविधा प्रदान की जा चुकी है। अजमेर मंडल ने 2023-24 में 27.80 करोड़ के स्क्रैप का DSED किया, जो लक्ष्य से 16% अधिक था। 2023-24 में अजमेर मंडल ने आधुनिक यात्री सुविधाओं के विस्तार हेतु 15 अमृत स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। यह हर्ष का विषय है कि इन सभी स्टेशनों पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो इस वर्ष पूर्ण होने की संभावना है। गतिशक्ति इकाई द्वारा चित्तौड़ उदयपुर खंड पर पांडोली, भीमल, कपासन स्टेशनों पर नए लूप लाइन प्रदान की गई है। इन स्टेशनों पर हाई पोर्ट स्टैंड बाई EI के साथ साथ नया डेटा लॉगर, IPS, फायर अलार्म सिस्टम, हाई लेवल प्लेटफॉर्म ये सब प्रदान किए गए हैं। पर्यावरण अनुकूल रेल परिवहन की दिशा की आगे बढ़ते हुए हमने 2023-24 में 117.67 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया।
इसके साथ ही अजमेर मंडल में अब तक 931.56 किलोमीटर रेल मार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। साथ ही 95 जोड़ी यात्री गाड़ियों का संचालन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर किया जा रहा है। अजमेर चित्तौड़ सेक्शन में यात्रियों की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के क्रम में भीलवाड़ा एवं विजयनगर स्टेशनों पर इंटीग्रेटेड पैसेंजर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम IPIS प्रतिस्थापित किए गए हैं। अजमेर चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन का SS1 शेड्यूल कि हर 11 महीने पे होता है, कोई भी नया रह आता है SS1 शेड्यूल होता है उसका। SS1 शेड्यूल भारतीय रेल में प्रथम बार ओपन लाइन के मदार डिपो में सफलतापूर्वक किया गया, जो अजमेर मंडल के कर्मचारियों की कार्य क्षमता को प्रदर्शित करता है। रेल कर्मचारियों एवं उनके परिवारजनों को और अधिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने हेतु रेल प्रशासन संकल्परत है। इस उद्देश्य हेतु नए उपकरण एवं यंत्रों की खरीद सुनिश्चित की जा रही है। अभी GM NWR महोदय के कर कमलों द्वारा दिनांक 28/10/2024 को मंडल रेलवे चिकित्सालय अजमेर में नई OPD फार्मेसी एवं नए 10 बेड ICU का उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ रेलवे लाभार्थियों द्वारा रेलवे मंडल चिकित्सालयों में बिना कतार में लगे सीधे चिकित्सक कक्ष में प्रवेश कर चिकित्सा सेवा प्राप्त की जा रही है। मैं अजमेर मंडल के सभी मान्यता प्राप्त यूनियनों एवं एसोसिएशनों का आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सकारात्मक योगदान से हम कर्मचारी हितों के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैं महिला कल्याण संगठन, स्काउट एंड गाइड तथा रेलवे कर्मियों के परिवारजनों को भी धन्यवाद देता हूं, जो हमें सदैव बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब संकल्प लें कि अपने कार्य एवं कर्तव्यों के प्रति सत्यनिष्ठा एवं समर्पण की भावना रखते हुए कार्य करेंगे और भारतीय रेल को नई ऊंचाई की ओर ले जाने में अपना योगदान देंगे। एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जय हिंद, जय भारत। ये माननीय महाप्रबंधक महोदय उत्तर पश्चिम रेलवे द्वारा दिया गया संदेश था, जिसमें इस वर्ष जो कार्य निष्पादन हुए हैं, नई कार्यशीलता जो हुई है, उसके बारे में बताया गया। साथ ही सभी को एक हार्दिक शुभकामनाएं भरा संदेश दिया गया है। इसके साथ ही देखो, मेरा हर वर्ष से एक ही लाइन रहती है आप लोगों से कि ठीक है, काम कर रहे हैं, अपन बड़े हो रहे हैं। इस बड़े होने के साथ साथ हम अपने हमेशा अधिकारियों की बातें करते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य भूलते जा रहे हैं। जहाँ भारतीय संविधान ने हमें अधिकार दिए हैं, उनके साथ साथ कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, सत्यनिष्ठा के, कार्य कर्तव्य परायणता के, है ना। ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो पढ़ते हैं, समझते नहीं अपन लोग। तो सबसे मेन चीज़ है कि सबसे पहले अपन को खुद को सही करना है, जब भी आप दूसरों को सही कर पाएंगे। तो संविधान का ध्यान रखते हुए अधिकारियों के साथ साथ अपन अपने कर्तव्यों को भी निष्पादन करें, वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसके साथ ही कल ये बात हुई थी कि इस गणतंत्र दिवस पर सभी आज़ादी का महोत्सव मानते हुए अपनी अपनी एक प्रस्तुति पेश करेंगे, है ना। तो इस कड़ी की शुरुआत मैं करता हूँ। सबको कुछ ना कुछ बोलना है। क्या है कि हम काम करते करते बोलना चुप हो गए हैं, है ना। सबको दो शब्द जरूर कहना है। आगे से धीरे धीरे अपन को बहुत ज़्यादा बोलना है, अपनी अपनी प्रस्तुति पेश करनी है। मैं एक छोटी सी पंक्ति पेश करना चाहूँगा। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे, दिलों में है नफरत तो निकालो इसे। न तेरा है न मेरा है, न इसका है न उसका है, ये वतन है हम सबका, बचा लो इसे। धन्यवाद। रखते हुए मैं माननीय भुवनेश शर्मा जी से आग्रह करूँगा कि मंच पर आएँ और अपनी अभिव्यक्ति पेश करें। आदरणीय एसएससी महोदय और मेरे प्रिय साथीगण, हम
लोग यहाँ गणतंत्र दिवस मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। देखो सर ने बताया जैसे कि 2 दिन सरकार ने अपने को फ्री रखा है कि अपन लोग अपने देश मतलब अपने अंदर भावना होनी चाहिए देशभक्ति की। तो 2 दिन सरकार अपन से काम नहीं करवाती है, कहती है कि भाई देश के उन शहीदों को याद करो जिनकी वजह से आज़ादी मिली है। तो उनके लिए ये दिन समर्पित किए गए हैं जिनकी वजह से आज़ादी मिली है। तो इसी के उपलक्ष्य में मैं उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कुछ पंक्तियाँ पेश कर रहा हूँ। पंक्तियाँ किसी कवि की ये नाम नहीं जानता मैं सुनाना चाहता हूँ। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल नहीं है मेरे पास, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था, रंग से रंगते थे धरती को, अरियों की ललकार पर जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बंधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरे में भी भारत जिंदाबाद था। ये विडंबना है कि हमें पढ़ाया गया है 14 अगस्त 1947 की रात्रि को 12 बजे 2 पन्नों पर हस्ताक्षर हुए और देश आजाद हो गया। देश 2 पन्नों पर हस्ताक्षर से आजाद नहीं हुआ है, इसके लिए काफी बलिदान हुए हैं। कतरा कतरा खून दिया था, दी जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था। गोरियों के गाल नहीं थे ना आवाज मंजीरों की, खनखनाहट गूंजती थी सेल्यूलर में जंजीरों की। राजनीति से मिली नहीं है, राजनीति से मिली नहीं है, नहीं खरीदी पैसों से, सौदा लहू के मोल हुआ था भगत सिंह जैसों से। और माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, माओ ने गोली खाई थी बेटे लटके फंदों पर, आजादी की डोली उठी है कुर्बानी के कंधों पर। और जैसे ये तिरंगा जो लहरा रहा है अपना, ये किसी की कुर्बानी की वजह से लहरा रहा है। प्यासे वीरों को लहू का उन्माद दिलाने आया हूँ, ए तिरंगे सलाम तुझे है पर याद दिलाने आया हूँ। तेरे खातिर कितनी कोखें पलक झपकते खाली हो गई, झांसी वाली तलवारें आजादी को मतवाली हो गई। तेरे खातिर ज्वार उठा था बंदूकों की नलियों में, उधम सिंह ने उधम मचाया लंदन वाली गलियों में। आजाद भी क्या दीवाना था जिसने तुझसे प्यार किया, तेरे खातिर तिलक ने बागी हर अखबार किया। तेरे खातिर लाला ने जलती बाती आगे कर दी, और गोरी लाठी को टक्कर देने अपनी छाती आगे कर दी। जालियांवाला बाग जिनका इनकलाब सुनाता है, उनकी 2 सांसों के खातिर आज तू लहराता है। कुर्बानी के मतलब हमें पढ़ाया गया है कि देखो आगे जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, महात्मा गांधी जैसी पर्सनैलिटी मतलब उनके बराबर ना तो कोई हुआ है ना होगा। लेकिन जैसे कुछ अलग अलग विचार वाले आदमी होते हैं तो 2 लाइनें महात्मा गांधी के लिए कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। लेकिन मैं जैसे ये लाइन सुनता हूँ, देखो सबका अपना अपना परिवेश होता है, तो जैसे ही मैं लाइन सुनता हूँ मेरे को सुभद्रा कुमारी चौहान की भी 2 पंक्तियाँ याद आती है। सन 1857 में चमक उठी वो तलवार पुरानी थी, फिरंगियों को भगाने की वीर कुंवर सिंह ने ठानी थी। बुंदे ले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जिन जिन ने ये ना पूछा गोलियों का अंजाम क्या है, राम क्या रहीम क्या हिंदुत्व क्या इस्लाम क्या है, सपना केवल एक देखा मुस्कुराता सा परिवेश दिखे।
वो दे न सके मगर आजाद भारत देश दिखे। जय हिंद, जय भारत।